नमस्कार, मैं हूं आरपी सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़। द न्यूज़ के खास कार्यक्रम सरोकार में आपका स्वागत है। आज हम चैम्बर चुनाव की चौपाल के इस खास कार्यक्रम में दो लोगों से चैम्बर के चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज डायस पर मौजूद हैं श्री टी निवास रेड्डी, जय व्यापार पैनल के। आपका स्वागत है भाई साहब स्टूडियो में। और व्यापारी एकता पैनल से हमारे साथ हैं राजकुमार राठी जी, आपका भी स्वागत है सर। और बात को शुरू करते हैं कि चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है और जो थे बुनियाद के पत्थर उन्हें घर से निकाला जा रहा है। अजीब सा इत्तेफाक है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ये। इसको लेकर हर किसी को चलना पड़ता है। आज जो एक चेयर पर रहता है उसे चुनने का काम वहाँ के सदस्य करते हैं, वहाँ के जो मानद सदस्य होते हैं, जो उस संस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। आज चैम्बर चुनाव भी इससे अछूता नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों की एक ऐसी संस्था जिससे पूरे प्रदेश के व्यापारी जुड़े हुए हैं और उसी का चुनाव है और इसको लेकर के आज हम चुनावी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं श्रीनिवास रेड्डी के पास। जय व्यापार पैनल से आप आते हैं, तो आप बताएं कि जय व्यापार पैनल की क्या क्या तैयारियां हैं रेड्डी जी। देखिए, जय व्यापार पैनल अभी अस्तित्व में इसी साल आया है। इस वर्ष व्यापारी हितों के लिए लड़ने के लिए जी हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री अमर परवानी जी पूरी टीम के साथ पूरे कोरोना काल में उन्होंने तन मन धन से न्यौछावर हो गए थे। कोरोना काल में जहां निर्वाचित चैम्बर के प्रतिनिधि अपने घर में बैठे हुए थे, तो माननीय अमर परवानी जी एक हेल्प डेस्क की मार्फत 24 घंटे आम व्यापारी बेचारा तरस गया था, प्रताड़ित हो रहा था, एक फोन कॉल की देर थी, परवानी जी हरदम उपलब्ध रहते थे और लगभग हर शंका का समाधान उनका निराकरण करते थे। तो उस बूते पे आज हमें इतना अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है कि पूरे प्रदेश भर में अभी हमारी एक लहर चल रही है जय व्यापार पैनल की। सभी परवानी जी तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, व्यापारियों ने खुद होकर लड़ाया है कि चैम्बर का अस्तित्व खतरे में है, आप व्यापारी हित के लिए सामने आइए और हमारी आवाज उठाइए करके लड़ने के लिए। और आज फल ये है कि देखिए पूरे प्रदेश में एक लहर चल रही है, एक सुनामी चल रहा है जय व्यापार पैनल का। जी, आइए जान लेते हैं व्यापारी एकता पैनल। नाम भी है एकता, और देखें इसमें कितनी एकता है ये बताएंगे राजकुमार राठी जी। देखिए, व्यापारी एकता पैनल लगभग मैं समझता हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 32 साल से हमने जो प्रत्याशी को खड़ा किया है वो चुनाव जीता है। अमर परवानी जी को भी व्यापारी एकता पैनल में हमारी पंच कमेटी ने और हमारे व्यापारी पैनल के अध्यक्ष श्री चंद्र सुंदरानी जी ने अमर परवानी को अध्यक्ष के लिए लड़वाया था और हमारे यहाँ से अमर परवानी जी की पहचान बनी है। और लगातार आप देखिए, आज श्री चंद्र सुंदरानी जी 8 साल चैम्बर के अध्यक्ष रहे, 8 साल संरक्षक रहे, 16 साल महामंत्री रहे, पूरा जीवन व्यापारी समाज के लिए उन्होंने लगाया है। इसी प्रकार से पूरनलाल अग्रवाल जी हमारे व्यापारी एकता पैनल के संरक्षक है, उन्होंने इस प्रदेश से इंस्पेक्टर राज की समाप्ति कराई। आप देखते हैं जो चुंगी कर जो समाप्त हुआ है वो भी व्यापारी एकता पैनल की देन है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारे जो पैनल से जीत के आए थे उन्हीं की देन है। और आज आप देख रहे हैं, मैं समझता हूँ पूरे देश में व्यापारियों की कोई संस्था है, सबसे बड़ी कोई संस्था है तो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। ये चैम्बर का काम भी आपको इस अवसर पर मैं बताना चाहूँगा। चैम्बर का काम होता है व्यापारी की समस्या और शासन के बीच सेतु का काम करना, ब्रिज का काम करना, पुल का काम करना। इस काम को बखूबी छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया है और इसी का परिणाम है आज 16,500 हमारे सदस्य हैं। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है व्यापारियों की सबसे विश्वसनीय संस्था मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय जो है हमारे संरक्षक श्री चंद्र सुंदरानी जी हैं, अध्यक्ष हमारे जो पूरनलाल अग्रवाल जी, उनकी पूरी टीम को जाता है कि जो विश्वास उन्होंने व्यापारियों में जगाया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पंडरी में 2 व्यापारियों की हत्या हुई थी, उस समय श्री चंद्र सुंदरानी जी रूलिंग पार्टी के विधायक थे, लेकिन उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की, उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया और
व्यापारियों की जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे, उन्होंने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक रूलिंग पार्टी का विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करता है। और ये भी बताना चाहूँगा, जब भी विधानसभा में बात होती थी, बाकी विधायक कहते थे कि हम 76% जनता का रिप्रेजेंट करते हैं। उस समय श्री चंद्र सुंदरानी जी बहुत गर्व से कहते थे, मैं 24% व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता हूं। और उनका ये भी मानना था कि मैं व्यापारियों का प्रतिनिधि हूं, जो विधानसभा में व्यापारियों की ओर से बैठता हूं। तो ये छोटी बात नहीं है और उसी का परिणाम है। आपका मीडिया भी कहता है कि एकता व्यापारी एकता पैनल का जो है चैम्बर में दबदबा है। ये हमारा दबदबा नहीं है, ये जो सेवा हम लोगों ने की है उसके बदले हमको व्यापारियों से सहयोग, इसने आशीर्वाद मिलता है। उसी का परिणाम है कि जब भी एकता पैनल ने जिसको भी प्रत्याशी बनाया है वो विजयश्री के साथ ही वापस चैम्बर में पदस्थ हुआ है। चलिए आप प्रत्याशी का नाम भी बता दीजिए लगे हाथ। योगेश अग्रवाल जी हमारे इस बार के प्रत्याशी हैं और वो आप देखिएगा, आपको ज्यादा दिन नहीं है, 21 तारीख को जब परिणाम आएगा तो योगेश अग्रवाल जी जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बनेंगे, ये आपको बता देता हूँ। अमर अग्रवाल जी, माफ कीजिएगा, योगेश अग्रवाल जी चैम्बर के अध्यक्ष बनेंगे, ये दावा है राठी जी का। आप इसको कैसे काउंटर करते हैं रेड्डी जी? देखिए, जो चैम्बर का प्रतिनिधित्व करता है जी, वो निश्चित ही व्यापारी हित के लिए ही काम करेगा। बिल्कुल। लेकिन हुआ ये, पिछले कार्यकाल में चैम्बर के जो मुख्य 3 कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष, तीनों में आपस में इस कदर घालमेल रहा, अभाव रहा सामंजस्यता का कि पूरा 3 वर्ष बर्बाद हो गया आपस में, लड़ाई झगड़े में। मीडिया में रोजाना खबरें चलती थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में रोजाना। इससे व्यापार, अभी भी तो वीडियो वायरल हो रहे हैं, अभी कौन सी खबरें रुकी हुई हैं साहब? बस वीडियो तो अभी भी वायरल हो रहे हैं, आए दिन वायरल हो रहे हैं। चैम्बर चुनाव को लेकर के ऑडियो वायरल हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, लगातार पर्चेबाजी हो रही है। शहर पूरा बिल्कुल भरा पड़ा है, बैनर पोस्टर से पटा पड़ा है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इससे तो हताश हो गई आम जनता। व्यापारी जगत राजनीति से मोह माया त्याग के सिर्फ अपने और अपने व्यापार के हित के लिए लड़ने वालों को ही चाहता है। लेकिन पिछले 3 वर्ष ये लड़ मरे। और अभी भी जो वर्तमान चैम्बर के महामंत्री के रूप में जो है, उनका वीडियो इस जबरदस्त रूप से वायरल हो रहा है कि अपने ही व्यापारी एकता पैनल के पदाधिकारियों को के ऊपर वो लांछन लगा रहे हैं। तो आम व्यापारी समझ रहा है ये पूरी बातें, उसका उनका मुंह भंग हो गया है। इसी का जय व्यापार पैनल के नाम से अमर परवानी जी को उन्होंने भरपूर प्रोत्साहन दिया है, तन मन धन से न्यौछावर हो गए हैं। आपको मैं जानकारी दे दूं, कोरोना काल में आम उपभोक्ता भर नहीं, व्यापारी भी तबाह हो गए, परिवार तबाह हो गए उनके। तो लेकिन अगर कोई भी अगर शासन प्रशासन के पास अगर आपको चाहिए थी अगर सुविधाएं, तो कलेक्टर की मार्फत से बाकायदा व्यापारी फोन करते थे और कलेक्टर साहब के पास अमर परवानी जी ही चुना हुआ व्यापारी चैम्बर का अध्यक्ष वहां नहीं जाता था, फोन नहीं उठाता था, लेकिन कलेक्टर के पास अमर परवानी जी जाते थे। जी, 1 मिनट काउंटर ले लेते हैं पहले। राजकुमार राठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताएं। मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि रेड्डी जी जो बात कर रहे हैं, रेड्डी जी खुद चैम्बर में अभी पदाधिकारी हैं जी, जो अभी वर्तमान सत्र समाप्त हुआ है जी। अगर रेड्डी जी को कहीं से लगा कि काम ठीक से नहीं हो रहा तो सबसे पहले इनको इस्तीफा देना चाहिए था। जहां तक कोरोना काल की ये बात कर रहे हैं, तो कोरोना काल में हेल्प डेस्क के माध्यम से चैम्बर ने सबसे ज्यादा अगर व्यापारियों की मदद की तो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने की है। जीएसटी में 400 विसंगति को ठीक करवाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट से चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया है। और सब आज जो जिले जिले में चुनाव हो रहे हैं, ये भी छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जितेंद्र बरलोटा जी की देन है। आज अंबिकापुर के आदमी को रायपुर वोट डालने नहीं आना पड़ रहा है, आज सरगुजा के आदमी को रायपुर नहीं आना पड़ रहा है, आज बस्तर दंतेवाड़ा जो सुदूर क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, वहां के जो है मतदाता को वोट डालने नहीं आना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष जितेंद्र बरलोटा जी है, उनकी उपलब्धि है। हेल्प डेस्क के माध्यम से पूरे प्रदेश के व्यापारियों को मदद करने का काम इन्होंने जितेंद्र बरलोटा जी और उनकी पूरी टीम ने किया है। आप छत्तीसगढ़ के किसी भी व्यापारी को फोन लगा के पूछ सकते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कोरोना काल में हेल्प डेस्क लगाया कि नहीं, लोगों की समस्या सुनी कि नहीं, उसका निराकरण कराया कि नहीं। और अगर मैं फिर से कहना चाहूंगा, रेड्डी जी खुद इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अभी जो
सस्टेंड बॉडी है उसमें पदाधिकारी थे, उनको कहीं से लगा कि ठीक नहीं काम हो रहा है तो उनकी भी सामूहिक जवाबदारी बनती थी उस काम को ठीक उसमें त्रुटि बताने का, और अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती तो उनको इस्तीफा देना चाहिए था। आज ये इस मंच पे बैठ के बुराई कर रहे हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये दुर्भाग्य की बात है, बिल्कुल। मैं ये भी, आप चलते हाथ कम से कम ये भी तो बता दीजिए कि आज जो भी ऑडियो वायरल हुआ है उसमें बरलोटा जी के ऊपर और उनके कोषाध्यक्ष महासचिव तीनों के ऊपर बाकायदा आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं आपसे पहले कहा कि जय व्यापार पैनल अब देख चुका है कि कहीं से जीत नहीं आ रही है, तो इस प्रकार के जो है षड्यंत्र रचने का काम जय व्यापार पैनल कर रहा है। उसमें जो वॉइस है वो राजेश वासवानी जी की आवाज नहीं है, का कार्य हो रहा है, आप उसमें राजेश वासवानी जी की आवाज नहीं है। आप प्रूव करिए, आप उनकी आवाज ऑडियो रिकॉर्डिंग ले लीजिए, ये बहुत बड़ा आरोप है आपके ऊपर। और जहाँ तक हो जाएगा, बोल रहे हैं, मैं रेड्डी जी की बात से सहमत हूँ। 21 तारीख को ज्यादा दिन नहीं है, 9 दिन बचा है, 9 दिन के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं बिल्कुल रेड्डी जी की बात से सहमत हूँ। आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरनलाल अग्रवाल जी अपना पूरा जीवन व्यापारी हित के लिए लगाने का काम किया। आज प्रदेश में व्यापारी अगर स्वाभिमान से अपना व्यापार कर रहा है तो छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के हमारे अध्यक्ष श्री सुंदरानी जी और पूरनलाल अग्रवाल जी की देन है कि आज व्यापारी स्वाभिमान से जीवन जो है व्यापार कर रहा है। आपको ये भी बताना चाहूंगा, बीच में हमारे एक व्यापारी के हैं, इनकम टैक्स वाले गए थे, उन्होंने कागज जब्ती किया। जैसे ही हमको खबर लगी हम सारे व्यापारी पहुंचे, उसमें पूरनलाल अग्रवाल जी भी थे, श्रीचंद सुंदरानी जी भी थे, जितेंद्र बरलोटा भी थे। हमने आईटी के जितने अधिकारी से उनसे कागज लेके फाड़ दिया और उनको कहा कि आप दुकान से बाहर जाइए, आपको जो बात करना है व्यापारी को बात करिए। ये ताकत अगर किसी में है तो छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स में है। और योगेश भाई ने भी, अग्रवाल जी ने भी कमिटमेंट किया है कि आप निश्चित होकर व्यापार करिए, आपको अधिकारियों से डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार है, आप निश्चिंत होकर व्यापार करिए। अगर कोई अधिकारी डराने धमकाने का काम करता है, आप चेंबर में शिकायत करिए, हम बात करेंगे अधिकारियों से। आप निश्चिंत होकर व्यापार करिए। इनका बरलोटा जी तो फोन उठाने की जरूरत ही नहीं समझते, गुलवानी जी तो अपने आप को अभी जैसे महामंत्री जी के दावेदार कह रहे हैं कि वो तो बहुत बड़े तुर्रम खा हैं, और ये बेचारा प्रकाश अग्रवाल एक सीधा सच्चा व्यक्ति, वो इनके चक्कर में पड़ गया। तो आपस में लड़ाई झगड़े में इन्होंने 3 साल निकाल दिया और पूरे चेंबर की मान मर्यादा को तहस नहस कर दिया इन्होंने। इसी का जय व्यापार पैनल की तूफानी रफ्तार चल रही है। 21 मार्च को हम भी हैं, आप भी ये देखिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आपके सामने। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उनकी बात से सहमत हूं। 21 तारीख को जब परिणाम आएगा जी, इसके पहले यूएन अग्रवाल जी ने 2 बार प्रयास किया, और मैं आपको बताना चाहूंगा यूएन अग्रवाल जी और जो अमर गिदवानी जी खड़े हुए थे, उनको मिलाकर जितना वोट मिला उससे ज्यादा जो है हमारी लीड रही है। उससे पिछले चुनाव में भी हमारी लीड 2000 से ऊपर रही है। इस चुनाव में भी आपको बता रहा हूँ 2500 से ऊपर की लीड हमारी आएगी। और उसका कारण आपको बता रहा हूँ, उसका कारण बता रहा हूँ सिंह साहब, उसका कारण बता रहा हूँ क्योंकि व्यापारियों का स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद व्यापारी एकता पैनल के साथ में है। कल जो पोलिंग हुई है, रेड्डी जी कल वहाँ पे नहीं थे, मैं धमतरी में खुद वहाँ पे उपस्थित था। धमतरी में पूरे बस्तर बेल्ट की पोलिंग हुई है, 792 मतदाता थे। 700 मतदाताओं ने 700 हमारे 700 मतदाताओं ने व्यापार पैनल 700 और हमारे व्यापारी श्री सुंदरानी जी ने मेरे सामने अमर पौराण जी से कहा आप सहमति दीजिए, मैं सहमति देता हूं। निर्वाचन अधिकारी से कहिए कि आज काउंटिंग आज ही करवा लें, 450 से ज्यादा हमारे को वोट मिलेगा। और वही स्थिति जो सरगुजा में जो पोलिंग हुई है, धमतरी के अलावा सरगुजा में पोलिंग हुई है, मदनगढ़ में पोलिंग हुई है। आप दोनों जगह से पता कर लीजिए, हम 300 वोट से ऊपर से जो है लीड में कल के एक पोलिंग में है। कल के 2 चरण जो पहला चरण का जो मतदान हुआ है, 300 वोट से ज्यादा की लीड हमारी है। मैं बताया, ये बोलने की बात और है, 300 से ज्यादा की लीड है। फीडबैक आपको जो मिल रहा है आम जनता से, आम व्यापारी जो वोट देके निकला है वो हमारे पहले चरण का मतदान है। कल दूसरे चरण का मतदान आपको बताना चाहूंगा दुर्ग में है, तीसरे चरण का मतदान राजनांदगांव में है। सब जगह से हमारी लीड है। और आप देखिएगा, हमारे को हर बार लोग बोलते हैं कि टक्कर है, कोई टक्कर नहीं है। लोग फालतू चक्कर में पड़े, कोई टक्कर नहीं है। व्यापारी एकता पैनल का दबदबा नहीं है। मैं पहले भी कहा था, ये व्यापारी एकता पैनल का दबदबा नहीं है। ये श्री सुंदरानी जी ने अपना पूरा जीवन, एक जो छोटा सा पौधा था उसको शीश के जो वट वृक्ष बनाया है, और पूरनलाल अग्रवाल जी ने अपना पूरा जीवन लगाया है।
ये उनकी मेहनत का परिणाम है। और लगातार चैम्बर में जो भी अध्यक्ष बने हैं, अमर परवानी जी भी अध्यक्ष थे, दोनों मैं कहीं से अमर परवानी जी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष थे अमर परवानी जी, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से चैम्बर को चलाया। और लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से अगर इस प्रदेश में परवानी जी की पहचान बनी, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अध्यक्ष बनने से पहले मैं नहीं समझता व्यापारी जगत में जो इनकी अमर परवानी जी की कोई पहचान थी। एक शोरूम के मालिक जरूर थे, लेकिन चैम्बर ने उनको प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने काम अच्छा किया। मैं उनके काम को लेके कहीं मेरे को तकलीफ नहीं है, उनका जो वर्किंग जो तरीका है मुझे उसको लेके कहीं सिस्टम वो मेरे को कहीं आपत्ति नहीं है। अगर दोबारा उनको चैम्बर में काम करे, अगर दोबारा व्यापारी ने प्रत्याशी नहीं बनाया तो जाके कैट संस्था को ज्वाइन करके उन्होंने चैम्बर के खिलाफ काम करने का काम किया। आज फिर इस चुनाव में वो चैम्बर में आना चाहते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो व्यक्ति 3 साल पहले चैम्बर में छोड़ के चले जाता है, जो व्यक्ति 3 साल चैम्बर की बुराई करता है, जो व्यक्ति 3 साल बोलता है कि चैम्बर में कॉमर्स व्यापारी को काम नहीं कर रही है, आज उनको क्या जरूरत है कि वापस उस चैम्बर की ओर रुख कर रहे हैं। आप समझ जाइए, इसी से पता लगता है कि छत्तीसगढ़ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बराबर कोई संस्था नहीं है। कैट वेट कई संस्थाएं यहाँ पे आती है जाती है, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अपना जो वजूद है उसी का जो एक परिणाम है कि अमर परवानी जी वापस यहाँ पे आकर जो है अट्रैक्शन में आया है और वो चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि वो चैम्बर में अध्यक्ष भी रहे पहले और अभी कैट में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा है, और वो व्यक्ति आके वापस प्रदेश में अगर चुनाव लड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की व्यापारियों में क्या पकड़ है और उसका क्या वजूद है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा सिंह साहब, आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसी विषय को लेकर किसी भी मंत्री के पास जाता है तो उसकी उनकी बात को गंभीरता से सुना जाता है। लेकिन और हमारी सबसे बड़ी बात यही है कि इस बार चैम्बर को महत्व नहीं दिया गया। चैम्बर के 400 मंत्री जी चैम्बर को बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया। 400 सुझाव जीएसटी में विसंगति को लेकर दिया गया था, वो 400 सुझाव पूरे। एक चीज आप देखिए, छत्तीसगढ़ बहुत छोटा राज्य है, मैं आधा मिनट का समय चाहूंगा। छत्तीसगढ़ बहुत छोटा राज्य है, 400 हम लोगों ने सुधार जो है जीएसटी में बताया था, वो 400 पूरे सुझाव जो है छत्तीसगढ़ के जो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दिया था, 400 सुझाव पूरे मान्य हुए। 400 सुझाव जो करेक्शन जो है जीएसटी में हुआ है, ये छोटी बात नहीं है। देश में सबसे बड़ा छोटा राज्य छत्तीसगढ़ है और वहां से 400 सुझाव अगर जीएसटी में हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल में और फाइनेंस मिनिस्टर छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 400 संशोधन जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स छत्तीसगढ़ के बोलने से केंद्र सरकार ने किया है। आपको बताने की जरूरत नहीं है मेरे को कि वेटेज क्या है छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। और अगर सिनू भाई को भी मैं बोलना चाहूंगा, अगर छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वेटेज नहीं है शासन प्रशासन में तो आप क्यों मरे जा रहे हैं यहाँ पे बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए, यहाँ पे पदाधिकारी बनने के लिए आप क्यों मरे जा रहे हैं? ये बात अगर आपको ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स सर्वाधिक प्रभावशाली संस्था है, लेकिन इस संस्था को फिर क्या जरूरत है? नाश कर दिया। मैं तो ये बताना चाहूंगा, आज कैट के पदाधिकारी भी मिलने जाते हैं किसी मंत्री के पास, आज विजिटिंग कार्ड पहले भिजवाने से पहले वहां पे जाके जो ड्यूज है वो मंत्री जो जाके बोलता है चैम्बर के लोग हैं, किसी का चाहे चैम्बर की गरिमा चाहे कलेक्टर हो, चैम्बर की गरिमा है वो आप उसको नकार नहीं सकते और नकारने का विषय नहीं है, क्योंकि ये खुद जो है चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स निश्चित इसमें तो कोई राय नहीं। सुनिए, देखिए मेरी बात से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, सुनिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम नाम नहीं लेते किसी प्रत्याशी का, दोनों प्रत्याशियों में एक पर आरोप है कि वो भूमाफिया है, उनके समाज के ही लोग उनके साथ नहीं जा रहे हैं। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के व्यापारियों का दावा है साहब भीतर से। देखिए मैं आपको पहले ही बोला जी कि जय व्यापार पैनल जो है षड्यंत्र का काम कर रही है, और ये भी आरोप है उनको लग गया, कल परवानी जी को समझ में आ चुका है कि 300-400 वोट से वो माइनस है। पहली पोलिंग में पहले चरण में उनको समझ में आ गया है जिस प्रकार से बस्तर में पोलिंग हुई है, जिस प्रकार से सरगुजा में, मननगढ़ में अंबिकापुर की जो पोलिंग हुई है, लेकिन जो ये व्यापारियों के आरोप आ रहे हैं इसको आप कैसे करोगे? भूमाफिया का जो आरोप लगा उसको क्या कहेंगे? योगेश अग्रवाल जी के ऊपर इस प्रकार का जो आरोप लगाया जा रहा है बिल्कुल निराधार है, निराधार है। आप अध्यक्ष की तरफ जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब सीधा आप योगेश अग्रवाल जी के लिए बोल रहे हैं और इस प्रकार का कोई आरोप जो है वो निराधार है और इसलिए आपके सामने हमने रखा कि एकदम निराधार है, एकदम निराधार है। योगेश अग्रवाल जी कहीं से कोई जमीन का काम नहीं करते, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये इस प्रकार का आरोप जो है ये विरोधी लोग लगाने का काम कर रहे हैं, विरोधी लोग इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। भूमाफिया नहीं चाहता, व्यापारी चाहता है शुद्ध और शुद्ध व्यापारिक हित के लड़ने वाले व्यक्ति को चाहता है, अपना साथी चाहता है जो सुख दुख में काम आए। कोई भूमाफिया नहीं चाहिए, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं चाहिए, उन्हें अपना सुख दुख हमदर्द चाहिए जो सुख दुख में काम आए। और
एक दूसरे जने हैं, सुख दुख की बात की है, मैं आपको बताना चाहूंगा। हम लोग अभी हेल्प डेस्क बनाने जा रहे हैं, उसमें व्यापारी अपने व्यापार की समस्या के अलावा सामाजिक सरोकार का भी फायदा उठा सकता है। हम सुख दुख बांटने जा रहे हैं व्यापारियों का, पूरे छत्तीसगढ़ के व्यापारियों का हेल्प डेस्क के माध्यम से सुख दुख बांटने का काम हम कर रहे हैं। प्लीज एक मिनट जी। एक जने हैं जिनके ऊपर ये आरोप है कि उनको जिसने लाया उन्होंने उसी की जड़ खोदनी शुरू कर दी। एकदम, मैं तो बता और बात को समाज कह चुका चाहता था, एक समाज विशेष है जो चाहता था व्यापारियों का कि इस मामले को सलटा लिया जाए, लेकिन इसके बाद भी वो अड़े रहे और वो अपने आगे किसी की नहीं सुनते। हम किसी का नाम नहीं लेते, आप खुद बता दीजिए और आप जानते भी हो। देखिए, मैं आपसे पहले कहा तो ऐसे कैसे चलेगा चैम्बर का चुनाव? आप किस बिना पर कह रहे हैं कि दोनों बेजोड़ हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन विषयों को लेकर हम लोग आज चैम्बर चुनाव में घोषणा पत्र के माध्यम से आए हैं, उसके माध्यम से देखिएगा कितना बड़ा काम 3 साल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में होगा। हम लोग ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और खुद का चैम्बर का अपना एक पोर्टल बना रहे हैं। आज देखिए, ऑनलाइन के माध्यम से जो व्यापार हो रहा है, हमारे जो व्यापारी हैं वो जो है अगरबत्ती लगा के दुकान में बैठे हैं, ग्राहक वहाँ पे आते नहीं है और सारा पैसा जो है विदेश में जा रहा है। तो हमने खुद अपना जो है ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चैम्बर का एक पोर्टल बनाया है। इसके माध्यम से हमारे जाजिर चापा का कोसा छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यापारी अपने यहाँ मंगा सकता है। वो हमारे पूरे देश में कहीं भी जाएगा। इसी प्रकार से सिहार नगरी का चावल फेमस है, आपको मालूम है, वो चावल भी हर जगह पहुंचेगा। इसके अलावा हर जो जिला है वहाँ पर चैम्बर भवन की स्थापना हम करेंगे। अच्छा, उसके अलावा हम जो फैक्ट्री एक्ट में संशोधन करवाएंगे, जीएसटी की विसंगति को दूर करेंगे और हम लोग जो है सरोकार, जो सामाजिक सरोकार की आप बात कर रहे थे, हेल्प डेस्क के माध्यम से एक सामाजिक सरोकार का भी हम लोगों ने जो है हेल्पलाइन बनाई है हमारे व्यापारी भाई को। इस बात का भरोसा आप दे रहे हैं व्यापारियों को? 200% हमारे घोषणा पत्र में है और वो घोषणा पत्र हमारा संकल्प पत्र है। पूरा व्यापारियों को भरोसा है। हम व्यापारी को क्या भरोसा देंगे? व्यापारियों को व्यापारी एकता पैनल पर ही भरोसा है और इसी का कारण है कि लगातार व्यापारी एकता पैनल ने जितने को प्रत्याशी बनाया, चाहे वो अमर परवानी को प्रत्याशी बनाया, चाहे जितेंद्र बरलोटा को बनाया, वो बनाया, सारे जो है उस पर सबसे ज्यादा अगर व्यापारियों ने भरोसा किया तो व्यापारी एकता पैनल पे किया है, क्योंकि उनको मालूम है व्यापारी एकता पैनल व्यापारी एकता पैनल से काम को करता है। आज बताइए, काउंटर कीजिए रेड्डी जी। व्यापारी एकता पैनल से आम उपभोक्ताओं का, आम ग्राहकों का, आम पब्लिक का, आम जनता का, आम व्यापारियों का मोह भंग हो गया, छिन्न भिन्न हो गई उनकी अवस्था। इसी का तो जय व्यापार पैनल की तरफ व्यापारी मुड़ा है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि 24 घंटे आपातकालीन अवस्था में भी अमर परवानी जी अपनी टीम के साथ हरदम आपके पास उपलब्ध हैं। सिर्फ रायपुर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़, पूरे प्रदेश के हर जिले में अमर परवानी जी नाम ही काफी है। और जैसा कि बता रहे हैं, हमारे यहाँ ये जो कल घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया गया, इसमें तो अमर परवानी जी नेशनल टीम में है। 950 संशोधन उनके द्वारा करवाया गया। इससे आम उपभोक्ताओं को, हमारे व्यापारी भाइयों को बहुत ही ज्यादा राहत मिली हुई है। और इसके अलावा एक संकल्प पत्र में, कल घोषणा पत्र में किया गया एक दावा कि आम उपभोक्ता, हमारे आम व्यापारी भाई। अच्छा, एक चीज आप हमें बताइए रेड्डी जी, जब अगर अमर परवानी जी नेशनल टीम में है तो फिर छत्तीसगढ़ चैम्बर चुनाव में उनको खड़े होने की क्या जरूरत थी? मेन ये सबसे हाथी पर चढ़ा हुआ, सुनिए, हाथी पर चढ़ा हुआ आदमी कभी बकरे पर नहीं बैठता। जैसे कि आदरणीय हमारे राजू भैया ने, राठी साहब ने कहा कि वाकई में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये तो वही बात हुई कि हाथी पर चढ़ा हुआ आदमी। अब सिंह साहब सुनिए, बात सुनिए जी। बिल्कुल, कभी भी उसके महत्व को आप कम तर आंक नहीं सकते छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। लेकिन पिछले 3 बार बुरी कदर उसकी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया कि व्यापारियों की ओर से आवाज उठने लगी कि कोई भी यहाँ प्रतिनिधित्व सही नहीं कर रहा है। आप आइए, आप हमको हमारा प्रतिनिधित्व कीजिए। तब परवानी जी मजबूरन आए, तो वो आना नहीं चाहते। व्यापारियों की आवाज उठी, व्यापारी चाह रहे हैं। आज व्यापारी बड़े बड़े शोरूम लेके बैठते हैं, स्टाफ का खर्चा लेके, लेकिन चाहे मालवी रोड या कहीं भी जगह देखिए, अवैध रूप से कब्जे लेके बैठे हैं। वहाँ 100-200 रुपए में सामान बेच डालते हैं और बेचारा शोरूम वाला बैठा हुआ है यहाँ पर। रेड्डी जी, उन्हीं व्यापारियों का आरोप है कि हमारी एकदम सुनते ही नहीं है, फोन लगाओ तो उठाते नहीं हैं। बिल्कुल, ये और अपनी अकल में रहते हैं। अमर परवानी तो 24 घंटे के लिए हरदम उपलब्ध है। समाज, आप किस बात की बात करते हैं? ये निवर्तमान अध्यक्ष की बात है, ये जो आप कह रहे हैं। नहीं, निवर्तमान की बात नहीं है। अमर परवानी तो 24 घंटे अवेलेबल जी। आप एक फोन अभी लगाइए, आप एक फोन लगाइए, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, इसके आरोप तो बिल्कुल बेबुनियाद है।
मैंने कुछ दिन पहले उनको डिबेट के लिए भी बुलाया था। डिबेट की बात अलग है, वो व्यापारी हित के लिए पहले, वो छपास के रोग उनको नहीं है, टीवी चैनल में आने का, पेपर में फोटो छपने का उनको रोग नहीं है, वो व्यापारी हित के लड़ने के लिए वो आदमी है। पहले उनके लिए लड़ेगा, उसके बाद चैनल में आएगा वो। हाँ, यही बात वो अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे क्योंकि वो बहुत ही व्यस्त रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको छपास का कोई रोग नहीं है। वो अपने व्यापार में, दुकानदारी में इतना व्यस्त है कि व्यापारी आम व्यापारियों के हित के लिए, आम व्यापारियों के हित के लिए काउंटर कीजिए आप। मल्टीनेशनल कंपनी के आदमी है परवानी जी, 8 उनका शोरूम है, और वो ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि जितने जो 16,500 जो व्यापारी हैं उनकी समस्या को सुनेगा, उसका निदान निकालेगा। और आपने तो मेरी बात को रख दिया कि जो व्यक्ति कैट में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो व्यक्ति जो है वापस तो नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति वापस रुक कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि व्यापारी एकता पैनल ने इतने साल में अपने जीवन को जो लगाया है, चाहे वो श्रीचंद सुंदरानी जी हो, क्या पूरनलाल अग्रवाल जी हो, उनकी मेहनत का जो परिणाम है उस फल को खाने का प्रयास कई लोग कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं है। ये सारा जो है आप देखिएगा सिंह साहब, जब 21 तारीख को परिणाम आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पिछले बार भी जो यूएन अग्रवाल जी थे, पूरा दूध का दूध यूएन अग्रवाल जी पानी हो जाएगा, ये है। उसके पहले भी उन्होंने प्रयास किया, तूफान चल रहा है, प्रयास किया, व्यापार लगातार जब भी चुनाव आता है, मैं बताना चाहूंगा एकता पैनल बनती है, बिल्कुल एकता पैनल ने उनको उपाध्यक्ष बनाया, श्रीनिवास भाई को हमारी व्यापारी एकता पैनल ने प्लेटफॉर्म दिया है, और अमर परवानी जी को भी हमारी व्यापारी एकता पैनल ने प्लेटफॉर्म दिया। मैंने समझता 7 साल पहले जब परवानी जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बने थे तो श्रीनिवास जी बैठे हैं। मैं उससे पहले कोई छत्तीसगढ़ में व्यापारी नेता के रूप में अमर परवानी जी को कोई पहचान नहीं थी। व्यापारी एकता पैनल के अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी जी और पंच कमेटी ने उनको जो मौका दिया, उनको जो मौका दिया, किसी एक के हाथ में रहे, प्लेटफॉर्म नए प्रतिनिधि आने चाहिए, और उनका प्लेटफॉर्म बनने के बाद जब मौका मिलना चाहिए, मौका नहीं मिला, मोनोपोली नहीं है, घर का वो नहीं है, एक ही आदमी लगातार सालों साल जब इतना अच्छा काम किया तो मुझे नहीं लगता कि उनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आने की जरूरत थी। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, नियम नहीं है कि लगातार एक ही आदमी चलाए, अन्य लोगों को भी, सक्षम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। लगातार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की निंदा करते रहे, अभी रेड्डी जी भी काफी देर से बैठे हैं, लगातार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की निंदा कर रहे हैं, निंदा नहीं आपके सामने निंदा कर रहे हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स गवाह है, मीडिया गवाह है, प्रिंट मीडिया गवाह है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गवाह है। रिवर्स करके देख लीजिए, आप कोई 50 बार बोले कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 3 साल कोई काम नहीं किया, आप इसको रिवर्स करवा लीजिए। आपका जो डिबेट चल रहा है उसमें रेड्डी जी ने 50 बार कम से कम कहा है कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मीडिया गवाह है, ये 3 साल में कोई काम नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कोई काम नहीं किया, लड़ाई झगड़े के अलावा तो आप जो मीडिया में ये गवाह है, उस संस्था में आप आना क्यों चाहते हैं? किया, आप उस संस्था में क्यों आना चाहते हैं? हम अपने, आपको मैं बताना चाहूंगा जो परवानी जी की मंशा है, क्योंकि परवानी जी को मालूम है निराश हो गए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या राज्य के लोगों से निराश हो गए, इसी का हमारे चाह रहे हैं। वहां पे दबदबा है क्योंकि व्यापारी एकता पैनल व्यापारियों की एकता का प्रतीक है, और जब एकता होती है वही ताकत होती है। मुट्ठी जब बंद होती है तो लाख रुपए की होती है, खुलने के बाद मुट्ठी का कोई महत्व नहीं होता। ये तो किस तरह पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। पैनल का जो लगातार व्यापारी हित में कार्य रहा है और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को शीर्ष पर पहुंचाने का काम हमारे व्यापारी एकता पैनल के अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी जी ने और पूरनलाल अग्रवाल जी ने और पूरे हमारे जो टीम के साथियों ने किया है, आज उसी का परिणाम है कि हर आदमी जो चैम्बर में जो है पदाधिकारी बनने के लिए लालच है। और हर बार ऐसा होता है। हमने यूएन अग्रवाल जी को कोषाध्यक्ष बनाया था व्यापारी एकता पैनल ने, आपको बताना चाहूंगा सिंह साहब, यूएन अग्रवाल जी को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कोषाध्यक्ष के लिए व्यापारी एकता पैनल की पंच कमेटी ने फाइनल किया था। 3 साल वो कोषाध्यक्ष रहे, उसके बाद उनकी इच्छा हुई अध्यक्ष बनने की। हमारी व्यापारी एकता पैनल ने उनको टिकट नहीं दी तो वो हमारे खिलाफ जाके लड़े, ये कोई नई बात नहीं है। व्यापारी एकता पैनल जिसको प्लेटफॉर्म देती है, बाद में वही व्यक्ति जो है व्यापारी एकता पैनल के खिलाफ खड़ा होता है। यूएन अग्रवाल जी ने 2 बार प्रयास किया, परवानी जी इस बार प्रयास कर रहे हैं। अगली बार आप देखिएगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चुनाव होगा तो समझ में आ जाएगा। अगर आपको चुनाव जितना है तो व्यापारी एकता पैनल से आप खड़े होंगे तो ही चुनाव जीतेंगे। अगली बार आप देख लीजिएगा व्यापारी एकता पैनल जो है वही काबिज होगी और निर्विरोध इलेक्शन होगा, क्योंकि लोगों को समझ में आ जाएगा अगर आपको चुनाव जीतना है तो व्यापारी एकता पैनल सही आप चुनाव लड़ेंगे तो ही विजयी होंगे। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं कि व्यापारियों, पूरे प्रदेश के व्यापारियों का 16,500 व्यापारियों का सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद व्यापारी एकता पैनल को है, क्योंकि वो जब भी काबिज हुई है लगातार
आप देख लीजिए 65 साल हो गए चेंबर की स्थापना हुए। व्यापारी एकता पैनल के जो है अध्यक्ष जो प्रत्याशी रहे वो सबसे ज्यादा विजयी हुए हैं। मैं आपको पहले ही बताया, ये सत्ता परिवर्तन की लहर है। आपको बताऊं, देखिए राजनीति नहीं होनी चाहिए चेंबर में, लेकिन अभी कौन लड़ा रहे वहां? भूमाफिया, राजनीति करने वाले, चुनाव लड़ रहे हैं। आप भूमाफिया किसे कह रहे हैं? आप भूमाफिया किसे कह रहे हैं? आपने नहीं कहा, आप अपनी बात साहब से पूछे पहले। आप अपनी बात नहीं कहा, कौन भूमाफिया है? मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीति मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीति से वो पास चाहिए। अगर आपको अग्रवाल परिवार छत्तीसगढ़ सेवा का काम कोई सबसे ज्यादा कर रहा था, अग्रवाल नहीं है कि आप भी उनके पिताजी आज शेयर करेंगे पूरा उम्र है रामजीलाल अग्रवाल की 80 साल की उम्र है। आप देखिए पूरे परिवार का दबदबा रहेगा क्या चेंबर सेवा करने का काम वो कर रहे हैं। उसके अलावा उनके बड़े भाई अग्रवाल जी करने वालों को रात में आना चाहिए। रात तक जो है परिवार के लोग दबदबा कायम रखेंगे क्या? और उसका निराकरण करते हैं। और उसी का परिणाम है कि 7 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर शहर से हैं। ये छोटी बात नहीं है, एक व्यक्ति का चेंबर में किसी की बपौती नहीं होनी चाहिए। व्यापारी हित के लिए काम होना चाहिए। उनके पिताजी जो उनका परिवार है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाई जो है सभी भाई जो है सेवा का काम कर रहे हैं। ये परिवार जो अग्रवाल परिवार रायपुर में है वो सेवा भाई जो है परिवार के रूप में जाना जाता है। हमारी समझता छत्तीसगढ़ में ये परिवार किसी एक परिवार को हक मिलना चाहिए क्या? और किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए क्या? परिणाम है कि योगेश अग्रवाल जी भारी बहुमत से विजयी होके 21 तारीख को छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्वाचित होंगे। आप दोनों ने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत सारे तर्क दिए। हमारी समय की सीमा है, इसलिए अब हमें इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप दोनों हमारे स्टूडियो आए और हमसे बहुत सारी बातें की, इसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें द न्यूज़ के साथ।